तकसीम होता है, कहीं पर कुछ बांटा जाता है, कहीं पर कुछ बांटा जाता है, मगर मदरसा वो जगह है जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बांटी जाती है बोलो? मुस्तफा की मीरास। मीरास, अब्बा जी की मीरास बटे लड़ जाओ, हैं? दादा की मीरास बटे झगड़ जाओ, आपस में लड़ लो, झगड़ा कर लो, अभी 40वां होने न पाए कि भाई भाई लड़ गए, फ्रंट लूंगा, पीछे का दूंगा, आगे का लूंगा, अच्छी अच्छी जमीन लूंगा, बुरी बुरी दे दूंगा, लड़ जाते हो। बाप की मीरास तकसीम होगी, लड़ जाओ, चचा की मीरास तकसीम हो, लड़ जाओ, दादा की मीरास तकसीम हो, लड़ जाओ। ये अपने खानदान या दुनिया की मीरासें होती है कि जिनकी तकसीम के वक्त लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इख्तिलाफ होता है, मगर इल्म मेरे आका की मीरास है, इसे बांटते वक्त न कभी लड़ाई होती है, न झगड़ा होता है, बल्कि यहाँ से तो मोहब्बतों के पैगाम बांटे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बढ़ता है भाइयों? मोहब्बत है? क्या बढ़ता है? हाँ, सब बोलो जोर से, मोहब्बत। मोहब्बतें बांटी जाती है, आपस में मोहब्बत, आपस में भाईचारा, अल्लाह के नाम पे हम एक है, तवज्जो, अल्लाह के नाम पे एक है, रसूलुल्लाह के नाम पे एक है, मदरसे के नाम पे एक है, मस्जिदों के नाम पे एक है। अगर मदरसों को सियासत का अड्डा बनाया गया, समझ लो कि रसूलुल्लाह के घर को तुमने झगड़े का मैदान बना दिया। अगर मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाया, अल्लाह के घर को तुमने लड़ाई का मैदान बना दिया। अगर कुरान को तुमने सियासत का अड्डा बनाया, समझ लो कि तुमने कुरान को लड़ाई की जगह बना दी। कुरान के नाम पर मुसलमानों दुनिया में कितना ही लड़ जाओ, मगर याद रखो नबी के नाम पे एक है, रसूल के नाम पे एक है, मदरसे के नाम पे एक है, हम मुसलमान हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हम कौन है पहले? जोर से बोलो, पहले। प्रधानी की पार्टी बाद में, ये याद रहे, सियासत बाद में है, पहले मुसलमान है। याद रखो, बरादरी बाद में है, पहले मुसलमान है। ऊंच नीच बाद में है, पहले मुसलमान है। गोरे काले का फर्क बाद में है, पहले मुसलमान है। कुरान पहले है, ये पार्टियां बाद में है। इसलिए ये मदरसा है, मदरसे को इख्तिलाफ का अड्डा ना बनाओ। ये वो जगह है कि जहां से नबी की मीरास बांटी जाती है, मुस्तफा का इल्म बांटा जाता है, मुस्तफा का इल्म तकसीम होता है, मुस्तफा की मीरास बढ़ती है, और यहाँ से लेने वाला मुस्तफा का मेहमान कहलाता है, यहाँ देने वाला, बांटने वाला मुस्तफा का नाइब कहलाता है। तो ये घर जब मुस्तफा का है, तो यहाँ जो आ गया उसका ताल्लुक भी नबी से हो गया, और जो बैठ गया उसका रिश्ता भी नबी से हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका रिश्ता भी किससे हुआ बोलो? नबी से हुआ। तवज्जो है ना मेरे भाई? अब हदीस पाक सुना दूं, अगर आपने जहन बनाया हो सुना दूं हदीस पाक? है इजाजत? हाथ उठा के बताओ या रसूल अल्लाह। अब ये जो हाफिज बने, अल्लाह के रसूल फरमाते अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। पढ़ दूं हदीस, कर दूं तर्जुमा? आपसे पूछ के इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी तरफ तवज्जो रखे। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। कुरान अल्लाह को प्यारा है। किसे प्यारा है बोलो? अल्लाह को। तुम्हें प्यारा हो कि ना हो, अल्लाह को प्यारा है, तुम्हें भी प्यारा करना पड़ेगा। अल्लाह को प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति, आसमानों से ज्यादा प्यारा है। आसमानों में जो कुछ है उससे भी ज्यादा प्यारा है। जमीन से ज्यादा प्यारा है, जमीन में जो कुछ है उससे भी ज्यादा प्यारा है। अल्लाह को कुरान प्यारा है, आसमानों से ज्यादा, जमीन से ज्यादा। ये चांद सूरज सितारे जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा प्यारा। जमीन में जितने दरिया पहाड़ में और जो भी
से सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। तवज्जो चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्यारा कुरान। अमा क्यों नहीं होगा प्यारा कुरान? इसलिए कि जिस नबी पे उतरा वो नबी प्यारा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार? पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा। जिस नबी पे उतरा वो नबी सबसे ज्यादा प्यारा, रब उतारने वाला प्यारा। जिस नबी पे उतरा वो सबसे प्यारा, जो कुरान उतरा वो प्यारा। सब प्यारे, सब प्यारे। तो जिसने सीने में रख लिया वो नहीं होगा प्यारा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाफिज बना है वो प्यारा नहीं होगा है? जिसने एक एक लफ्ज को रट रट के अपने सीने में रखा है वो कैसे प्यारा नहीं होगा? जब कुरान प्यारा है, कुरान उतारने वाला खुदा प्यारा है। जिस महबूब पर उतरा वो महबूब मुस्तफा प्यारा है। तो जिसने कुरान को सीने में रखा है ये हाफिज प्यारे हैं, ये कुरान के पढ़ने वाले प्यारे हैं, ये कुरान पे अमल करने वाले प्यारे हैं। ये इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि कब्र में जाएंगे। मत बोलो सुभान अल्लाह, बढ़ूंगा ही ना आगे। हाँ, इतने प्यारे के कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कब्र पे आएंगे। कहाँ आएंगे बोलो? फरिश्ते कब्र पे आएंगे। ये कुरान की बात कर रहा हूँ, फजीलत कुरान की बता रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। 5 हाफिज बनाए मौलाना हनीफ कारी मुनाजिर साहब ने। कहाँ है कारी मुनाजिर साहब? कितने बने बोलो? 5 बने ना। अबू हुरैरा से फरमाया मेरे आका ने, ए अबू हुरैरा कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, सीखो, दूसरों को सिखाओ। कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, कुरान सीखते रहो, सिखाते रहो, ऐसा करते रहो, करते रहो। तवज्जो चाहूंगा, कुरान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, ऐसा करते रहो। कुरान पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते अगर तुम्हें मौत आ गई, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रा, तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। ए बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया करेंगे बोलो? ये नहीं है हदीस पाक में कि मोबाइल चलाते रहो, चलाते रहो। तवज्जो है? मोबाइल चलाते 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 मर जाओ, वीडियो देखते देखते मर जाओ, ये नहीं है। क्या कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से चले जाओ, तब तुम्हारी कब्र पर कौन आएंगे बोलो? फरिश्ते। और कितनी भीड़ से आएंगे। कितने अच्छे हैं ये हाफिज, कितने अच्छे हैं इनके माँ बाप, कितने अच्छे हैं इनके उस्ताद के जिन्होंने पढ़ा और पढ़ाया भी, अब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाएंगे भी और पढ़ने का सबब बने इनके माँ बाप। कितने अच्छे हैं, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते आएंगे। और इतनी भीड़ से, इतनी भीड़ से जैसे खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए मुसलमान हज के मौके पे जाते हैं, इतनी भीड़ से तुम्हारी कब्र पे आया करेंगे ज़ियारत करने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई नजर है मेरी तरफ? कैसी नजर लगी है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तकरीर करें, खत्म कर दें, खत्म कर दूं? एक तो कह रहा है भाई कि हजरत खत्म कर दो जल्दी से। यार कुरान की अजमत नहीं सुनोगे तुम, हैं? तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हें कोई चटकुल्लेबाज आके चटकुल्लेबाजी तुम्हारे सामने करने लगे, हंसाने लगे। यही तुम चाह रहे हो ना कि मैं तुम्हें हंसाऊं? सुनो जरा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा। क्या करता जा? या लड़ता जा? है? क्या करता जा?
पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह इधर वाले भी। पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। क्या पढ़ता जा? कुरान पढ़ता जा। इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। हाँ बोलो जरा जोर से। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। ये नहीं है कि मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, गाने सुनता जा, चलता चढ़ता जा, बुराइयां करता जा, चढ़ता जा। नहीं, जिस कुरान को तुमने पढ़ा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को पढ़ाया नहीं, इसी कुरान के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। भैया हाथ डाल के जल्दी से निपट जाओ जरा। मैंने तो इसलिए बिठाया था कि इन्हें दिखा के तकरीर कर दूं यार। यानी यहाँ तुम तो माहौल खराब कर रहे हो। अभी बाद में पड़ जाएंगे, हार एक एक हार काफी है, बैठ जाओ आराम से। है अभी पगड़ी थोड़ी बंधी है, पगड़ी बांधेंगे पीरे तरीक़त जो तशरीफ ला रहे बरेली शरीफ से मरकज़े अहले सुन्नत की वो अजीम खानक़ाह, वो अजीम खानक़ाह खानक़ाह रज़विय्या बरेली शरीफ से हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ लाने वाले, वो आएंगे। उन्हीं के मुबारक हाथों से इनके सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। उसके बाद हार भी डालना, सब कुछ करना है। लेकिन अब जरा इधर रखो आप तवज्जो। मैंने चूंकि कुरान का उन्वान उठाया है, इसलिए इसी उन्वान को सुन लो, इसी मौजू को सुन लो। मैं नहीं चाहता कि इधर उधर भटकूं, सुनो तवज्जो से। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा। वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़। कैसे पढ़ बोलो? कुरान पर ठहर ठहर के, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। ऐसे नहीं पढ़ना जैसे कि आजकल हाफिजों साहब पढ़वाते हो जबरदस्ती। हाफिज अगर आराम आराम से पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ने देते। रमजान में ही बोलते हो हजरत बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम लगा दिया, गड़बड़ कर रहा है। अगर तरावी 2 मिनट लेट हो जाए ना तो हाफिज साहब से बोलते हो, हाफिज साहब आज बड़ा टाइम लगा दिया तुमने, बड़ा धीरे धीरे पढ़ते हो। रमजान आ रहा है, बिल्कुल करीब आ रहा है। अपने हाफिज से बोलोगे, हाफिज साहब जरा थोड़ा तेज पढ़ना, जरा रफ्तार तेज कर लेना, जरा आपकी तेज रफ्तार होगी, 5 मिनट पहले हम छूट जाएंगे। अपने हाफिजों से ये बोलते हो, नहीं नहीं, ऐसा कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं जिसमें या नमून तालमून ही समझ में आए और उसके अलावा कुछ समझ में ना आए। कुरान पढ़वाओ तो ऐसे पढ़वाओ कि एक एक लफ्ज अलग अलग मोतियों की तरह निखरता चला जाए। सुनने का भी मजा आए, सुनाने का भी मजा आए, और जब यहाँ पढ़ लिया जाए तो रब की बारगाह में कबूल हो जाए तो सवाब मिलने का भी मजा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने मुस्तफापुर। सुभान अल्लाह, सुभान। ठहर ठहर के पढ़, ये आका ने फरमाया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। जरा समझ लो आगे, आहिस्ता पढ़, रुक के पढ़, ठहर ठहर के पढ़। इसलिए कि अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो पढ़ेगा ज्यादा, चढ़ेगा कम। तुम्हारी समझ में आएगा तभी बोलोगे सुभान अल्लाह, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे बोलोगे यार सुभान अल्लाह। जब जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा कुरान तो जल्दी पूरा ना हो जाएगा। बोलो जल्दी पूरा हो जाएगा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ भी रहा है और पढ़ भी रहा है। अब जब तक पढ़ता रहेगा तभी तक चढ़ता रहेगा। जल्दी पढ़ के खत्म कर देगा तो चढ़ेगा ही भी कम, चढ़ेगा कम। इसलिए मेरे आका ने फरमाया तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़। आका ने फरमाया फइन्ना मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, तेरा मर्तबा वहीं जाके पूरा होगा जहां कुरान पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जहां कुरान पूरा होगा तेरा मर्तबा वहीं। अच्छा इन्हें क्या समझा तुमने बच्चों को? अपने बेटे हैं, किसी का भाई है,
किसी का चचा भी हो, चचा तो छोटा हो जाता, तो चचा भी होंगे, किसी का भतीजा होगा, किसी का पोता होगा, यही तो समझ रहे हो ना। हार अब बाद में पढ़ेंगे। हाँ चलो पढ़ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप बहुत अच्छे हैं। देखिए जलसा लाखों रुपए में खर्च होता है, लाखों रुपया खर्च होता है। अगर आप या तो तकरीर करवाइए या फिर हाथ डलवाइए, दोनों में का एक काम, तकरीर रुकवा दें। इसलिए देखिए बड़ी काम की बातें हो रही हैं, इसलिए माजरत चाहते हैं, बाद में हाथ डालें आप, और दस्तारबंदी के बाद हार मुकम्मल इधर नजर रखिए। स्टेज में टाइम आप गलत बढ़वा रहे हो, बढ़ जाएगा टाइम। आप ये काम करेंगे, मैं रुकूंगा, मैं सुनाऊंगा नहीं। ऐसे तकरीर आंख बंद करके तकरीर करना मेरी आदत ही नहीं है। मदरसे में पढ़ाते ये जो आपके अल्लामा साहब है ना, मौलाना हनीफ साहब, इन्हें खूब पढ़ाया है। ये मुफ्ती शाही साहब बैठे, इन्हें खूब पढ़ाया है। वो जो बैठे हजरत, इन्हें खूब पढ़ाया है। ये उलमा है, बहुत सारे उलमा बैठे, ये बैठे, कितने पढ़े। मदरसे में पढ़ाने का ही काम है। आपके चेहरे देख के पढ़ लेते हम कि क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपके चेहरे देख के बता देंगे। मगर यहाँ सुनना जो चाहोगे, आपकी मर्जी से नहीं बोलना है, हमें अपनी मर्जी से बोलना है। जो उन्वान है वो बताएंगे, जो मौजू है वो बताएंगे। आप चाहो कि हमें हंसाएं, नहीं हंसाऊंगा। आप चाहे चटकुल्ले सुनाऊं, नहीं सुनाऊंगा। मुझे कुरान बताया गया है, मैं कुरान समझाऊंगा आपको कि कुरान, ये बच्चे सीनों में कुरान को महफूज किया। क्या समझते हो तुम इन्हें, और क्या मर्तबा है इनका, क्या जानो। तुम तो कहोगे कि हमारा भतीजा है, कोई बोलेगा हमारा बेटा है, कोई कहेगा ये हमारा पोता है, कोई कहेगा भतीजा है, कोई रिश्तेदारी निकालेगा। मगर नहीं, अब ये भतीजा अपनी जगह पर है, बेटा अपनी जगह पर है, सीने में कुरान महफूज कर लिया तो ये हाफिज़े कुरान हुआ, हमारा इमाम बन गया, हमारा मुक्तदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह मदरसे के सदर साहब है, अच्छी तरह इन्होंने साथ दिया अपने मदरसे के उस्तादों का, तो ये नतीजा आप देख रहे हैं। तो क्या समझा हमने, अब मैं सुना रहा हूँ हदीस पाक। ये जो बच्चे हैं ना तालिब इल्म, जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया, इनका मर्तबा क्या है बता दूं। मन अहब्बा, मन अहब्बा। अब हदीस पाक सुने, ऐसे नहीं सुनाऊंगा जब तक तुम समझोगे नहीं, सुनाऊंगा ही नहीं। हदीस पाक, मन अहब्बा अन यंजुर इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन। मेरे आका फरमाते, जहन्नम से जिनको आजाद कर दिया गया, उन्हें देखना चाहते हो? जो जहन्नम के आजाद लोग हैं, जहन्नम से जिन्हें आजाद कर देता है परवरदिगारे आलम, उन्हें देखना चाहते हो? मेरे आका फरमाते, जो भी देखना चाहे, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। जो ये देखना चाहे कि वो जहन्नम के आजाद लोगों को देखे, अल्लाह ने जिन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है उनको देखना चाहे, तो वो किसे देख ले? इन तालिबे इल्मों को देख ले, कुरान पढ़ने वालों को देख ले, मदरसे में जाने वालों को देख ले, सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ जाने वालों को देख ले। तुम क्या समझो, तुम क्या समझो, ये वो है कि जिन्हें खुदा ने जहन्नम से आजाद करवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जहन्नम से आजाद फरमा दिया है, ये वो है। सुनो गौर से, जहन्नम से आजाद कर दिया इसीलिए हमारे बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल को, टाई लगा के पैंट पहन के, मैं नहीं कहता कि आप मत भेजो, खूब पढ़ाओ। मैं तो इस उन्वान पर बड़ी तकरीरें भी है, पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, तरक्की करवाओ। जज हमारे होने चाहिए, डॉक्टर हमारे होने चाहिए, इंजीनियर हमारे होने चाहिए, अस्पताल हमारे होने चाहिए, हमारे हो। मैं तो ये कहता हूँ, मगर सुनो, वो जब जाते हैं स्कूल, जाते हैं कॉलेज, जाते हैं यूनिवर्सिटी, जाते हैं, उनके पैरों में कीमती जूते होते हैं, उनके जिस्म पर लिबास अच्छे होते हैं, मगर ये बच्चे, इनके जिस्म पर फटे पुराने हैं, पैरों में चप्पल भी ठीक नहीं है, इनका लिबास पुराना है, इनके कपड़े पुराने हैं, इनका रहन सहन पुराना है, मगर इनका मकाम ये है, इनका मकाम ये है कि इनके पैरों के नीचे जूता आए कि ना आए, मकाम इतना ऊंचा है कि इनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर बिछे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, इस बात पर नहीं बोलोगे तो
मुझे ऐसा लग रहा मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह। इनके पैरों के नीचे क्या बिछा होता है? बोलो, फरिश्तों के पीछे होते हैं। और स्कूल जाने वालों के साथ हिफाजत करने वाले होते। कभी बाप छोड़ के जा रहा है, कभी कोई नौकर छोड़ने के लिए जा रहा है, कभी कोई छोड़ने जा रहा है। गौसे आजम जब जाते थे ना मदरसे, गौसे आजम फरमाते अखरुजू मिन दारिना व अज़हबु इलल मक्तब फअरल मलाइकता तमशी हौली। सुनो, इल्म दीन पढ़ने वालों का मर्तबा भी सुनो, इन उलमाए किराम का मकाम सुनो। मैं बता रहा हूँ, गौसे आजम फरमाते हैं मेरा बचपना था, मैं 10 साल का था या छोटा सा था, मैं अपने घर से निकलता था, मदरसे को जाता था, मकतब को जाता था। मतलब ये हुआ कि गौसे आजम भी पहले मदरसा गए। जी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार? गौसे आजम कहाँ गए? आज अगर कोई कहे कि मदरसे के बगैर वली बन जाता है, नहीं बनेगा जी है। अगर कोई चाहे मदरसे के बगैर पीर बन जाए, नहीं बनेगा। पहले मदरसे में जाना पड़ता है, कुरान सीखना पड़ता है, शरीयत सीखना पड़ती है। गौसे आजम से बड़ा कोई वली थोड़ी है आज के दौर का। वो कहते हैं मैं बचपन में घर से निकलता था, मदरसे जाता था, और जब मैं चलता था फारल मलाइकता तमशी हौली, मैं फरिश्तों को देखता था कि मेरे दाएं बाएं चलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। फरिश्ते मेरे दाएं बाएं चलते थे, फरिश्ते मेरे आगे पीछे चलते थे, फरिश्ते चलते थे। और जब भीड़ होती थी, लोग रास्ता नहीं देते, तो फिर गौसे आजम फरमाते हैं वो फरिश्ते कहते थे इफ्सहू लिवलियिल्लाह, है लोगों अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो। मदरसे जा रहा है, कौन जा रहा है? बोलो, मदरसे जा रहा है। अब मैंने बताया कि इनके पैरों में चप्पल हो के ना हो, इनका लिबास बहुत अच्छा हो के ना हो, मगर इनका मकाम ये है कि इनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर बिछे होते हैं। इनकी हिफाजत के लिए दाएं बाएं फरिश्ते होते हैं। इनका आलम ये होता है अगर इल्म सीख के वापस आ गए तो नबी के नाइब कहलाते हैं, और अगर इल्म सीखते सीखते इंतकाल हो गया तो शहादत की मौत वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीन मुस्तफापुर, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है, तालीम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं। मैंने क्या कहा? जहन्नम से आजाद अगर लोगों को देखना चाहते हो, ये आका ने फरमाया हदीस पाक है, हजरत अनस से रिवायत है, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन। और मेरे आका फरमाते हैं आगे करूं हदीस पाक पढ़ूं, यही वाली आगे है इजाजत? हाथ उठा के बताओ यार। जी इजाजत है। कम लोगों के हाथ उठ रहा, अच्छा चटकुले ही सुनोगे, सब उठा के बताओ। आगे हदीस सुना रहा हूं मैं। मेरे आका इरशाद फरमाते मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबे आलिमिन। जब कोई तालिब इल्म, जब कोई ये दीन हासिल करने वाला, इल्म दीन हासिल करने वाला, जब कोई तालिब इल्म किसी आलिम के दरवाजे पे जाता है, इस आलिम के दरवाजे पे, उस आलिम के दरवाजे पे, यहाँ से इल्म लेना है। कभी तो कौन सा गाँव ये मुस्तफापुर आया, कभी सराय खजूर गया, कभी अफगानपुर गया, कभी इल्म दीन हासिल करने के लिए बच्चा भोजपुर पहुंचा, कभी मुरादाबाद गया, जगह जगह आलिमों के दरवाजे खटखटाता रहा। अब सुनो ये कितना सफर करते हैं, माँ से दूर, बाप से दूर, भाइयों से दूर, अपने घर से दूर, वतन से दूर, रोटी वक्त पे मिले कि न मिले, सूखे टुकड़े खाए, लेकिन नबी का इल्म सीख रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सनतिन। परवरदिगार आलम इनको ये मकाम देता है कि हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हर कदम के बदले जी बेशक 1 साल की इबादत। सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो ऐसे मिल जाता? कितने दिन तो हम भूखे रहे पढ़ने के दिनों में, कभी नाश्ता करीब ना आता है। आज तो खाने की पोराई है, बेहिसाब खाना है। जिस वक्त हम पढ़ते थे नाश्ता कभी करीब ना आया, बाहर इतने पैसे नहीं होते थे कि बाहर जाके कर ले, भूखे रहे, कभी कभी सूखे टुकड़े खाए, ये खाते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ये मकाम भी तो
अता फरमाता है कि हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। और सुनाऊं आगे हदीस, मेरे आका फरमाते हैं वबना लहू बिकुल्ल कदमिन मदीनतन फिल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं बड़े कदम चला है तू आलिम हाफिज, बड़े कदम चला है, जगह जगह की ठोकरें खाई है, बड़ा परेशान हुआ है इल्म हासिल करने में, तो परवरदिगारे आलम तुझे मर्तबा भी ये देगा कि हर कदम के बदले जन्नत में एक शहर तेरे नाम का आबाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जी, हक है जी, बेशक लहू बेशक सुभान अल्लाह। बिकुल्ल कदमिन, हर कदम के बदले बोलो जन्नत में एक शहर, मदीनतन फिल जन्नह, कहां बोलो जन्नत में एक शहर, इनके हर कदम के बदले, इन पढ़ने वालों के हर कदम के बदले। और क्या होता है, क्या होता है, इनका मकाम क्या होता है, ये जमीन पे चलते हैं, यमशून अलल अर्द, ये इल्म दीन हासिल करने वाले उलमा चलते जमीन पर है। जमीन तुम बुरा समझो, तुम इन कुर्ता टोपियों वालियों को यानी क्या समझो, इन्हें समझो कि ये मुल्ला जी हैं, मौलाना हैं, हाफिज जी हैं, बस इतना ही समझो। मगर इनका मकाम अगर पूछना है तो मदीने वाले आका से पूछो, मुस्तफा जान रहमत से पूछो क्या मकाम है। मेरे आका फरमाते हैं ये जमीन पर चलते हैं, वल अर्दु तस्तगफिरु लहुम, जमीन पर चलते हैं, जमीन इनके लिए मगफिरत की दुआ करती रहती है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वयुमसी वयुस्बिहु मगफूरुन लह, सुबह होती है गुनाह बख्शे हुए हैं, शाम होती है गुनाह बख्शे हुए होते हैं। और तुम गवाही दो के ना दो, तुम तो कहो मेरा भतीजा है, तुम कहो मेरे गांव का बच्चा है, तुम कहो कि ये मेरा पोता है, तुम कहो कि मेरे फुला का रिश्तेदार का बेटा है, मगर फरिश्तों से पूछो वल मलाइकतु शहीदतिल मलाइकतु बिअन्नहुम उतकाउल्लाहि मिनन नार, फरिश्ते गवाही देते हैं लोगों सुनो ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन गवाही दे रहे हैं बोलो, फरिश्ते, फरिश्ते इनकी गवाही दे रहे हैं, अल्लाह ने इन्हें जहन्नम से अब बोलेंगे जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई शेर नहीं सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं आगे। मनहुमान ला यशबहान, दो भूखे ऐसे होते हैं जो कभी पेट भरता ही नहीं उनका जी। कितने भूखे बोलो, हाँ ये भी हजरत अनस से मरवी है। मेरे आका ने फरमाया मनहुमान ला यशबहान, दो भूखे ऐसे कि जिनका पेट कभी भरता नहीं। मनहुमुन फिल इल्म, एक इल्म का भूखा कभी पेट भरता ही नहीं, इल्म हासिल करता ही रहता, मिल जाए कभी पेट नहीं भरता। और एक भूखा और बता दूं, अगर तवज्जो हो सुभान अल्लाह बोलो तब बता दूं, सुभान अल्लाह सुभान सब बोलो तब और अच्छा बताऊंगा। सुनो, एक तो इल्म का भूखा कभी इल्म से पेट नहीं भरता, जितना हासिल करता उतना और मजा आता रहता है, जितना सीखता और मजा आता रहता। और एक है मनहूमुन फिद दुनिया, एक दुनिया का भूखा जी, उसका पेट भरता है बताओ जरा, नहीं। अगर 1000 मिल जाए तो सोचता कि 2000 और मिल जाते तो 12000 हो जाते, 5000 और मिल जाते, भाई एक मकान बना लिया तो एक जमीन और मिल जाती तो अच्छा था, फिर वहां भी प्लाट ले लेता तो अच्छा था। दुनिया का भूखा उसका भी कभी पेट नहीं भरता। अरे बोलो जोर से, दुनिया के भूखे कभी कभी पेट नहीं भरता, और इल्म के भूखे कभी कभी पेट नहीं भरता, मगर दोनों भूखों में फर्क है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं मनहुमान ला यशबहान साहिबुल इल्म व साहिबुद दुनिया, एक दुनिया वाला एक इल्म वाला ला यस्तवियान, दोनों बराबर नहीं। बेशक इल्म हासिल करने वाला जब इल्म हासिल करता है, तवज्जो हो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दुनिया हासिल करने वाला जब दुनिया हासिल करता है तो क्या होता है, उसका पेट नहीं भरता। दुनिया हासिल करने वाला सरकशी बढ़ाता रहता है और इल्म हासिल करने वाला रब की रज़ा बढ़ाता रहता है, रब की खुशनुदी बढ़ाता
रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुन ले, एक हदीस और सुना दूं। जी छोटी छोटी हदीसें सुना रही हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा सुन लो। तकरीर मेरे बाद अल्लामा तौसीफ साहब की आप सुनेंगे, बड़ी अच्छी तकरीर होती है। अल्लामा हसन रज़ा खान, अल्लामा हसन रज़ा तशरीफ लाएंगे अपने पीर तरीक़त और मरकज़ अहले सुन्नत के बहुत जिम्मेदार पीर यहाँ तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो, एक हदीस पाक और सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब बोलो यार, हाथ उठा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। ये मदरसा है ना मदरसा। अब सुनो जरा, ये जो आलिम दीन है ना, मौलाना इमाम साहब, अपने इमाम साहब हैं, इमाम साहबों के साथ भी उसी के पीछे नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ी और पीछे आके बुराई। इमाम साहब की टोपी टेढ़ी थी यार जी, पैजामा थोड़ा नीचा हो गया था, है इमाम साहब का कुर्ता ऐसा हो गया था जी। है आपके बराबर में एक साहब ने तो मुझसे कहा, हजरत क्या समझते हो 12 इमाम निकलवा दिए। कितने? 12। अगर इमामों को निकलवाने का काम करोगे तो अपने बच्चों को हाफिज कैसे बनाओगे यार? बनाओगे? कहीं ना कहीं इमामत तो करेगा ये भी। बोला मुझसे कि हजरत 12 इमाम निकलवा चुका हूँ। मैं बोला यही काम है, इसके अलावा कुछ और भी काम करते हो? बोले नहीं हजरत, मैं तो गाड़ी बैल चलाता हूँ। तो मैंने कहा ये तिजारत खत्म कर दो, इमामों को निकलवाने वाली वही तिजारत करो जो करते हो। इस तिजारत में फायदा नहीं, नुकसान है, घाटा है। इमाम की बुराई वो करेगा कि जिसके दिल में खबासत होगी, जो मरीजुल कल्ब होगा, बिला वजह इमाम से मुखालफत रखना अपने दिल को बीमार बनाना है। दिल के मरीज क्यों बनना चाहते हो? मत बनो। ये इमाम जो है ना, अपना इमाम दुनिया में तो काम आता ही है, कयामत में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। यार बोलो जल्दी से, कहाँ काम आएगा? कयामत में और जन्नत में भी काम आएगा। कहाँ बोलो? जन्नत में। अब मैं दो ही बातें आपको बता दूं जल्दी जल्दी हदीस की रोशनी में, अगर समझ रहे सुन रहे तो फिर मेरी तरफ तवज्जो दे और सुभान अल्लाह बोल के दिखा दिया करे, समझ लो। सुनो, कल क़यामत का मैदान होगा। इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात। क़यामत के मैदान में हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, नमाजी भी मौजूद है, ये मौलाना हाफिज साहब, इमाम साहब, आपके उलमाए किराम ये भी मौजूद है। पुलसिरात से जाना है, उधर जन्नत है, इधर मैदान क़यामत है। मैदान क़यामत में सब मौजूद है। पुलसिरात के किनारे पर खड़े हैं, इबादत करने वाले भी खड़े हैं, नमाजी भी खड़े हैं, रोजादार भी खड़े हैं, ये सारी जमात खड़ी हुई है। परवरदिगार आलम इनसे फरमाएगा, उदखुलुल जन्नह फतनअमू बिइबादतिका। ऐ नमाज पढ़ने वालों, जन्नत में चले जाओ। रोजा रखने वालों, जन्नत में चले जाओ। इबादत करने वालों, जन्नत में चले जाओ। जन्नती नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। सुभान अल्लाह बेशक्ति, जाओ। रब की तरफ से ये इनाम मिलेगा कि ये सब जन्नत में जा रहे होंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, नमाजी जाएंगे, हाजी जाएंगे, सबके सब जाते होंगे, खुशी खुशी पुल से गुजरते होंगे। मगर इसी कराने पर मौलाना साहब भी खड़े हैं। कौन खड़े बोलो? जोर से बोलो, कौन खड़े? मौलाना। ऐसे कह लो, इमाम साहब खड़े, अपने हाफिज साहब खड़े, बेशक खड़े हैं पुलसिरात के किनारे पर। इनसे कहा गया, इबादत करने वाले जो बेपड़े, उनसे कहा गया जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। लेकिन मौलाना साहब, इमाम साहब से कहा गया क़िफ़ होना। इनसे कहा गया क़िफ़ होना। क्या कहा गया? यहीं ठहरो, यहीं रुके रहो। ये कहा जाएगा इनसे, यहीं रुके रहो, अभी आगे जाना नहीं। इमाम साहब अभी आगे नहीं जाना। समझ भी रहे हो आप? यार तुम अपने इमामों के साथ कैसा सुलूक करते हो? देखो कल क़यामत में क्या हो रहा है, कहा जाएगा क़िफ़ होना। सब जन्नत में जा रहे हैं। मौलाना साहब से कहा गया, इमाम साहब से कहा गया क़िफ़ होना, यहीं रहो, अभी आगे नहीं जाना। अभी आगे नहीं जाना। पुलसिरात के इस किनारे पर रोक दिया गया। अब इनके दिमाग में सवाल पैदा होगा, परवरदिगार आलम मामला क्या है? आज तो सब जन्नत में जा रहे हैं, दारुस्सलाम जा रहे हैं, हमें यहाँ रोक दिया गया, यहाँ खड़ा कर दिया गया, हमें जन्नत में जाने का मौका क्यों नहीं? तो इमाम साहब से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्यों रोका? बता दूं? जी सुभान अल्लाह बोलो तो बताओ। सुभान अल्लाह। इमाम साहब से कहा गया, इमाम साहब से कहा, ऐसे 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 रख दो बेटा, ऐसे रख दो, अरे ऐसे रख दो, ऐसे रख दो बेटा, ऐसे रख दो, कोई बात नहीं। मोहब्बत है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला नौजवान को तौफीक खैर अता फरमाए। ये वो कौम है हमारी, मदरसे में आके लुटाती है। ये वो कौम है कि जिनका बचपना हमने देखा है कि लोग इन्हीं के बड़े बूढ़े रंडियों पे खूब
लुटाते थे, जी जी, नचनियों पे लुटाते थे। ये वो कौम है, तब्दीली आई है, बदलाव आया है हमारी कौम में। अब सुनिएगा जरा, यहाँ मदरसे में आके अगर मदरसों पे लुटाएंगे तो इसका तो सवाब तो मिलेगा, मदरसे के लिए देंगे तो सवाब मिलेगा, अपने इमाम को देंगे सवाब मिलेगा। और वहां अगर उस पे लुटाओगे ना जो कूले मटकाती है तो अजाब भी पाओगे जी, और फजूल खर्ची में शैतान भी बन जाओगे, शैतान भी बन जाओगे बेशक। वहां अगर उठाओगे। अब सुनो, इमाम साहब से बोला गया, मौलाना साहब से बोला गया, हजरत यहीं रहो, अभी आगे नहीं बढ़ना, इमाम साहब यहीं ठहरो, आगे नहीं बढ़ना, हाफिज साहब यहीं रहो, आगे नहीं बढ़ना। ये कहेंगे परवरदिगार आलम आज तो जन्नत में जाने की बारी है, हमें यहाँ क्यों रोका गया, किस लिए रोका गया, सब जा रहे हैं, हमें यहीं रोक दिया गया। तो जवाब मिलेगा, समझोगे तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, समझ लो पहले क्या कहा गया। दुनिया में इमाम साहब अकेले रहते थे क्या, जो आज जन्नत में अकेले भेज रहे जी, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, गर्दन ही हिली है हल्के से। अकेले रहते थे, दुनिया में अकेले थे, इमाम साहब अकेले थे। तो ये कहेंगे परवरदिगार आलम अकेला तो नहीं था, मैंने जब अल्लाहु अकबर कहा पूरी कौम ने हाथ बांधे थे, मैंने जब रुकू किया पूरी कौम झुक गई थी, जब मैं सजदे में गया सारे के सारे झुक गए थे। और ये कहेंगे परवरदिगार आलम जब मैंने जलसा कराया था तो बस्ती वालों ने साथ दिया था, इलाके वालों ने साथ दिया था, जब मैं मदरसा पढ़ाता था गांव वाले साथ देते थे, सबने साथ दिया था। ये कहते होंगे तो परवरदिगार आलम फरमाएगा ये इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेला नहीं था, जब तू चलता था कौम चलती थी, जब तू बैठता था कौम बैठ जाती थी, तेरे पीछे पीछे कौम रहती थी। जब दुनिया में अकेला नहीं रहा तो आज जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा। लिमन अहबब्ता, जिससे प्यार है सबको साथ में ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मुफ्ती जलील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिससे प्यार है सबको जन्नत में। अच्छा अगर इमाम साहब की कोई जड़ें काटेगा तो प्यार रखेंगे इमाम साहब उससे ना, बताओगे अगर कोई जड़ें काटेगा तो इमाम साहब को बड़ा प्यार होगा, बुरा कहेगा अगर कोई तो बड़ा प्यार होगा। कल कयामत के दिन कफे अफसोस मलेगा, इमाम साहब लेके चले हमसे प्यार न था इसलिए कि हमें ही उनसे प्यार न था, हमने तो जड़ें काटी, हमने तो पीछे बुरा कहा, हमने तो उन पे उंगलियां उठाई, हमने तो उनकी शान में गुस्ताखियां की। रब की जानिब से इनाम मिलेगा, लिमन अहब्बता, जिससे प्यार है उसकी शफाअत कर लो, उसको साथ में ले लो। अब ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये अब्बा है इन्हें भेज दे, ये दादा है इन्हें भेज दे, ये चचा है इन्हें भेज दे, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे परवरदिगार आलम इन्होंने वुजू का लोटा भर के दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने वुजू का लोटा भर के दिया था, इन्हें भी भेज दे। इन्होंने खाना खिलाया था, इन्हें भी भेज दे। इन्होंने मदरसे का चंदा दिया था, परवरदिगार आलम इन्हें भी भेज दे। इन्होंने मुसाफा कर लिया था, परवरदिगार आलम इन्हें भी भेज दे। इन्होंने मदरसे के बच्चों को खाना खिलाया था, परवरदिगार आलम इन्हें भी जन्नत में भेज दे, इन्हें भी भेज दे। लिमन अहबब्ता कहा जाएगा जिससे प्यार है सबको ले जाओ, ले जाओ। तो ये कैसे लेके जाएंगे, फ़इन्नका ला तशफ़अउ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। मौलाना इशारा करता जा, आज इशारा तेरा होगा और जन्नत में हम दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जी हक है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, वशफा लिमन अहबब्ता, जिससे प्यार है सबकी क्या कर लो, शफाअत कर लो, सबको बख्शवा लो। फ़क़ाम मक़ाम अल-अंबियाई, क्या समझा, तो ये कहाँ खड़े होंगे, जो नबियों का मिंबर था ना, मिंबर, जब मेरे आका मिंबर पे खड़े हो जाएंगे, नबी खड़े हो जाएंगे, उसके बाद इजाजत मिलेगी नबियों के मिंबर पर अपने आलिम खड़े होंगे, अपने उलमा खड़े होंगे, अपने इमामों की जमात खड़ी होगी, ये खड़े होंगे, ये इशारा करते होंगे रब इन्हें भी भेज दे, इन्हें भी भेज दे, इन्हें भी भेज दे। बोलो ये हमारे कल क़यामत में काम आए कि नहीं आए, आए
बेशक। और जब कल क़यामत में काम आ रहे हैं तो दुनिया में भी यार इनसे मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो। ये हाफिज कुरान है, अल्लाह ने इन्हें हाफिज कुरान बनाया, बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया है। मदरसे का ये नतीजा है, मदरसे का समरा है। तुम्हारी मेहनतों में ये यहाँ निकल के आए हैं। 5 हाफिज कुरान है, 5 हाफिज कुरान है। परवरदिगार आलम ने बस्ती के मर्तबे को आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, इसलिए कि यहाँ से हाफिज चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रहमतें यहाँ बरसेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से हाफिज घूमेगा, यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। तुम्हारे घरों पर रहमतें बरसेंगी, तुम्हारी बस्तियों में अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमाएगा। मदरसे के लिए दोगे, रब फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। काफी लंबी बातें आप हजरात ने सुन ली, वो तो गया। अगर इसी उन्वान को आगे बढ़ाऊं, बहुत सारी हदीस और भी जहन में आ रही है, लेकिन मैंने बड़ा मुख्तसर कर दिया। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागमा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो वाला हमारा नबी। इधर वाले मत बोलियो यार, हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला। बोलो जोर से, हमारा नबी प्यार की बोली है ना यार। ये सबसे औला वो वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। तो अब ससुराल से तो नहीं मांगोगे, पता है ना कि देने वाला है सच्चा। समझियो, तुम समझियो से मत मांगो, यानी नौजवानों तुम ससुराल से मत मांगो। किससे मांगो? वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसान बताया। तुझे हम्द है खुदाया। मस्जिद में आके मांगो, अल्लाह से मांगो, हाथ झुका, हाथ उठा के मांगो, सजदा करके मांगो, रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, नमाज पढ़ के मांगो, अपने रब से मत मांगो। ससुराल जाके हाँ रब से मांगो। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा, मुस्तदीजे के बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्र फारस नस्ल के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।